हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का सीपी एजुकेशनल जोन में स्वागत है। इस वीडियो में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिनियर पॉलिनोमियल मतलब किसी रेखीय बहुपद का जो ग्राफी निरूपण होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं और पढ़ते हैं। तो हम चर्चा करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिनियर पॉलिनोमियल मतलब रेखीय बहुपद का ग्राफीय निरूपण। किसी भी रेखीय बहुपद को कैसे ग्राफ पे हम निरूपित करते हैं, कैसे हम ग्राफ पे प्रदर्शित करते हैं, कैसे हम किसी भी रेखीय बहुपद को ग्राफ पर बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं लिनियर पॉलिनोमियल को उठाया तो इसके मैं एग्जाम्पल्स को उठाता हूँ। लिनियर पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल को मैं उठाता हूँ। तो मेरा ये जो एग्जाम्पल है, मैं यदि पॉलिनोमियल को px मानता हूँ तो एग्जाम्पल है मेरा px इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया px इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अब ध्यान रखेंगे कि जब भी आप ग्राफ पे किसी चीज़ को दिखाते हैं तो जो आपका ग्राफ होता है वहाँ पर दो प्रकार की एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस। मैं रफली बता रहा हूँ, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। तो यहाँ पर आपके दो प्रकार के कोऑर्डिनेट होते हैं, एक एक्स होता है और वाई का भी वैल्यू होता है। यानी जो भी पॉइंट होता है इस ग्राफ पर, जो भी पॉइंट आप दिखाते हैं वो एक्स और वाई एक्सिस के दोनों होते हैं। यानी एक को एब्सिसा कहते हैं, एक को ऑर्डिनेट कहते हैं। तो हमें भी ध्यान रखना होगा कि इसमें सिर्फ एक्स दिखाई दे रहा है, मुझे वाई भी बनाना है। तो हम क्या करते हैं, माना, हिंदी में माना मतलब लेट कर लेते हैं px इज इक्वल्स टू वाई। px को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ध्यान रखिएगा, अभी मैं जब शून्य को बताऊंगा तो ये चीज़ बहुत ही वहाँ पर मतलब प्रेरणाफुल होता है, मतलब बहुत प्रेरणादायी होता है, समझने के लिए बहुत ही काफ़ी होता है। तो px को हम क्या करेंगे कि y मान लेते हैं, px बराबर y। तो जब इस px को हमने y मान लिया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर px पे y लिख दें तो y लिख दिया और इक्वल है, इक्वल लगा दिया, ये मेरा हो गया 2x प्लस 3। ये है मेरा पॉलिनोमियल। और कौन सा पॉलिनोमियल है, लिनियर। यदि आप बेसिक स्ट्रक्चर से इसकी तुलना करें तो देख ले, मैंने बताया था px मतलब y मान सकते हैं आप, बराबर क्या होना चाहिए ax प्लस b। यानी हमने a की जगह पर 2 रखा है और b की जगह पर हमने क्या रख दिया है, 3 रख दिया है। a की जगह पे हमने 2 रखा है, b की जगह पे हमने 3 रख दिया और ये मेरा x है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो लिनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल है ये अपने बेसिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में है, तभी जाके क्या कहलाया, लिनियर पॉलिनोमियल कहलाया। तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए मुझे क्या करना होता है कि उस पॉलिनोमियल में या तो x या तो y किसी भी एक का आपको वैल्यू रखना होता है अपने मन से। कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं जो आपके लिए सुटेबल हो। तो x या y का वैल्यू रखते हैं। यदि आप x का वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू आपको मिलेगा, यदि आप y का वैल्यू रखेंगे तो आपको x का वैल्यू मिलेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको हम सॉल्व करते हैं। केस फर्स्ट, यानी पहला जो उदाहरण है वो मैं बनाता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ लेट x इज इक्वल्स टू 0। हमने मान लिया x बराबर क्या मान लिया, 0। x जगह पे हम 0 रखेंगे। तो जब हम x की जगह पे 0 रखेंगे तो हम ध्यान देंगे मेरे पास पॉलिनोमियल है y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। ये मेरे पास पॉलिनोमियल है y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। तो x जगह पे मुझे क्या रखना है, 0। तो आइए रखते हैं y इज इक्वल्स टू 2 इंटू, इसके बीच में इंटू लगा दिया, x जगह पे हमने 0 रख दिया प्लस 3 मैंने रख दिया। अब ये क्या होगा मेरा कि x जगह पे जैसे मैंने 0 रखा तो मुझे y बराबर क्या जाके मिल गया, 2 0 जा 0 और प्लस ये आपका क्या हो गया, 3 हो गया। क्या हो गया आपका, 3 हो गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो y इक्वल्स टू 0 प्लस 3 आपका क्या होगा, 3। ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, ध्यान देंगे। x जगह पे मैंने 0 रखा है, यहाँ पर इंटू का साइन है तो 2, ये इंटू x जगह पे 0 और ये प्लस और ये 3, तो 2 0 जा 0 हो गया आपका और ये प्लस हो गया और 3 और 0 आपका क्या होगा, 3 हो गया। यानी कहने का मतलब जब हमने इस पॉलिनोमियल में x के जगह पर 0 रखा तो मुझे y का वैल्यू क्या जाके मिल गया, 3 मिल गया। ऐसे ही मैं केस सेकंड की बात करता हूँ। यदि मैं केस सेकंड लेता हूँ, यानी दूसरा मैं लेट करता हूँ, तो लिखेंगे लेट मतलब माना
अब हम क्या करते हैं, मैंने बताया था ना कि x का भी वैल्यू आप रख सकते हो, y का भी वैल्यू रख सकते हो। तो हमने एक बार तो x का वैल्यू रख लिया, आप फिर से x का वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि x का वैल्यू ना रख के मैं एक बार y का वैल्यू रख लेता हूं। कोई भी वैल्यू रख सकते हैं आप। तो मैं क्या करता हूं कि y इज इक्वल टू 0 कर लेता हूं। मैंने यहाँ पर x का रखा तो y का वैल्यू मिला, अब यहाँ पर y का वैल्यू हमने रख दिया। तो देखते हैं अब x का वैल्यू मिलेगा मुझे। तो मेरे पास पॉलिनोमियल है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, यानी y की जगह पे आप 0 रख दीजिए, 0 इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स आप यहाँ से 2x को इधर ही रहने दीजिए, ये प्लस 3 है और राइट हैंड साइड यानी जब ये प्लस 3 आपका इधर जाएगा तो इधर प्लस कर रहा है तो इधर जाके क्या करेगा, माइनस करेगा, यानी इसका साइन प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, -3 हो जाएगा। अब फिर देखिए यहाँ पर 2x है, मतलब 2 इंटू एक्स है, इक्वल टू क्या है आपका -3। तो ध्यान देंगे जैसे इधर प्लस होता है तो दूसरे साइड में जाके माइनस हो जाता है, एक साइड में माइनस होगा तो दूसरे साइड में प्लस हो जाता है, एक साइड में इंटू हो रहा है तो दूसरे साइड में वो जाके डिवाइड करता है, यदि किसी साइड में डिवाइड कर रहा है तो दूसरे साइड में जाके आपका क्या करता है, इनटू करता है। तो यहाँ पर x और 2 है, मुझे y का वैल्यू मैंने रखा तो मुझे x का वैल्यू मिलेगा, तो मैं x को यहीं रहने देता हूँ। ये 2 इस x में इनटू कर रहा है तो इधर मैं इसको भेजता हूँ तो x इधर मेरा बच जाएगा। और जब ये 2 इधर जाएगा तो 2 तो यहाँ पे इनटू कर रहा है तो इधर जाके क्या करेगा, ये -3 में डिवाइड कर रहा है। देख रही है -3/2 यानी डिवाइड कर रहा है। अब हम देख रहे हैं कि जब हम y का वैल्यू 0 रखे, दूसरी स्थिति में, दूसरे ही केस में y के जगह पे जब मैंने क्या रखा, 0 रखा, तो मुझे x का वैल्यू -3/2 मिल गया। अब हम क्या करते हैं इसको कि एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पर ध्यान रखेंगे टेबल बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे आपको ग्राफ पर नंबर्स जो पॉइंट्स दर्शाने होते हैं वे थोड़ी सी आसानी हो जाती है दिखाने में, प्रदर्शित करने में। तो आपके पास 2 वैल्यू है, एक है आपके पास x है, दूसरा आपके पास क्या है, y है। ये आपका x हो गया, ये आपका क्या हो गया, y हो गया। आपने एक और कॉलम यहाँ पर बना लीजिए। आप क्या किए थे, पहली बार x रखे थे, x बराबर क्या रखे थे आप, x बराबर 0 रखे थे। तो जब आपने x बराबर 0 रखा तो आप y बराबर क्या पाएँ, 3 पाएँ। तो x बराबर जब 0 रखें आप तो y बराबर क्या पाते हैं, 3 पाते हैं। आप रख दीजिए ऐसे कि जब x पे 0 रखे तो y की जगह पे क्या पाया, 3 पाए। ये एरो बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने दिखाया है, बस आप देख सकते हैं, आपको समझाने के लिए मैंने बताया। दूसरा एक केस में आप क्या देख रहे हैं कि दूसरे केस में आपने y बराबर 0 रखा, यानी इस y की जगह पे आपने दूसरे केस में क्या, ये आपका फर्स्ट केस है और ये आपका क्या है, सेकंड केस है। आपने y की जगह पे क्या रखा, 0 रखा, y की जगह पे 0 रखा, तो आपने x की जगह पे क्या पाया, -3/2 मिला आपको। अब इसी टेबल के आधार से, मतलब जो पॉइंट्स आपको मिले हैं x और y के, उसी आधार से अब हम क्या करेंगे कि इसको ग्राफ पे हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी। अब मैं इसको ग्राफ पे दिखाता हूँ कि कैसे हम इसको ग्राफ पे प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे पास वैल्यू मिला था, देखिए मैंने मिटा दिया, अभी मैं लिख देता हूँ, उस टेबल को फिर से बना देता हूँ। जो मेरे पास टेबल था वो टेबल ये था कि x के जगह पर हमने क्या रखा था, यहाँ पर टेबल शॉर्ट में बना दे रहा हूँ, x था और एक y था, x और ये y 2 कॉलम थे। x जगह पे आप 0 रखे थे तो y की जगह पे आपको क्या मिला था, 3 मिला था, और y की जगह पे जब 0 रखे थे x जगह पे क्या मिला था, -3/2 मिला था। ध्यान रखेंगे ये है आपका ग्राफ। ग्राफ पेपर जब आपके सामने होगा तो कुछ इस स्थिति में होगा, कुछ इस प्रकार का होगा। उसमें 2 प्रकार के एक्सिस होती है, 2 प्रकार के अक्ष होते हैं। ग्राफ में 2 प्रकार के अक्ष होते हैं, एक्सिस होती हैं। एक होता है x और एक क्या होता है y। ये दोनों ही क्या कहलाती है, एक्सिस कहलाती है, मतलब ये क्या कहलाते हैं, आपके अक्ष कहलाते हैं। और x का और y का जो दोनों मान होता है यही आपका क्या कहलाता है, एक पॉइंट कहलाता है, मतलब निर्देशांक कहलाता है। क्या कहलाता है, निर्देशांक। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम बताते हैं ये x है और ये बताते हैं y। ध्यान रखिएगा जो x एक्सिस होता है वो आपका हॉरिजेंटल होता है और जो y एक्सिस होता है वो आपका सीधे ऐसे होता है, वर्टिकल होता है। ये जब x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं, यानी ये जो पॉइंट है आपका ओरिजिन कहलाता है और इसे हम 0 से दिखाते हैं।
तो एक्स एक्सिस जहाँ पे पॉइंट कट करा है यहीं से हम काउंट करते हैं कि किधर पॉजिटिव होगा किधर नेगेटिव होगा। ध्यान रखिएगा, जब भी आप ऊपर चलने की बात करते हो तो आपके माइंड में, आपके दिल में, दिमाग में एक थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस आता है। जब आप नीचे जाने की बात करते हो तो आपके दिल और दिमाग में एक नेगेटिव सेंस क्रिएट होता है, यानी नकारात्मक थोड़ी विचारधाराएं, थोड़ी भावनाएं आपके दिमाग में उत्पत्ति होती है उसकी। तो यहाँ पर आप देखिए राइट साइड, ये यदि मैं ग्राफ मेरे सामने है, देखिए जो चीज़ आपके सामने है उधर आपके दाहिने होता है और आपके बाएं बाएं होता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब भी आपको रीजनिंग के भी क्वेश्चन सॉल्व करने को कहीं मिले, रीजनिंग भी आता है तो दाहिने बाएं का कई बार उसमें खेल होता है। तो आप जान जाइएगा कि आपके सामने यदि कोई चीज़ रखी गई है तो आपके राइट दाहिने होता है, राइट होता है, आपके बाएं बाएं होता है, आपके ऊपर आपके नीचे। तो ये यदि मेरे सामने है तो मेरा राइट हैंड ये, यानी ये मेरा राइट हिस्सा हो गया और ये मेरा लेफ्ट। तो राइट की तरफ पॉजिटिव होता है और यहाँ से लेफ्ट की तरफ नेगेटिव, यहाँ से अप माने ऊपर की तरफ पॉजिटिव और यहाँ से नीचे की तरफ क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। ध्यान रखिएगा, ये हम लिख देते हैं 1, ये मेरा क्या 2, ये मेरा 3, मेरा 4 और ये 5, इधर पॉजिटिव हो गया। और ठीक इसके इधर लेफ्ट साइड में नेगेटिव -1, -2, -3, -4, -5। एरो मैंने लगाया है, इसको आप और आगे तक भी बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहाँ से ऊपर पॉजिटिव हो गया 1, 2, 3, 4, 5। नीचे आप आएंगे तो नेगेटिव हो गया -1, -2, -3, -4, -5। यानी माइनस और प्लस यानी नेगेटिव और पॉजिटिव का निर्धारण इसी ओरिजिन से होता है। इस ओरिजिन से दाहिने पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, इस ओरिजिन से बाएं नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, और इस ओरिजिन से ऊपर वाई एक्सिस पे पॉजिटिव, और इसी ओरिजिन से यानी बिंदु से नीचे की तरफ क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। अब ये जो मेरे पास वैल्यू है, ये देखिए वैल्यू क्या है, ये आपका था x का वैल्यू। जो भी आपके पास पॉइंट होता है, मैंने बताया था कि x का y के फॉर्म में होता है, क्योंकि यहाँ पर दो प्रकार की एक्सिस है, एक x का वैल्यू होता है और एक y का वैल्यू होता है। जैसे मान लीजिए हमने x का वैल्यू 2 ले लिया और y का वैल्यू 3 ले लिया, ये जाके आपका एक पॉइंट बन गया। यदि आपको कहीं भी मिल जाए 4, 5, 8, 9, तो कहने का मतलब है कि ये जो है x का है और ये जो है आपका y का है। ये x का हो गया और ये किसका हो गया, y का पॉइंट होगा, y के कोऑर्डिनेट होगा। ऐसे आप दिखाते हैं। तो आपने जब x के जगह पर 0 रखा था, x जगह जब आप 0 रखे, जैसे मैंने ले लिया x, y, जब हम क्या किए थे, x जगह पे क्या रखे थे 0, तो y की जगह पे मुझे क्या मिला था 3 मिला था, एक पॉइंट मेरा हो गया। दूसरा पॉइंट मैं देखता हूँ, ये भी x, y होगा। जब हमने x के जगह पर क्या रखा था, हमने x जगह पे नहीं रखा था, एक्चुअली आप कह सकते हैं, लेकिन x जगह पे मैंने रखा नहीं था, मैंने y की जगह पे रखा था। क्या y की जगह पे 0 रखा था, y की जगह पे 0 रख दिया, तो मुझे x के जगह पर क्या मिला था -3/2। ये आपके पॉइंट हो गए। और इन्हीं दोनों पॉइंट्स को आप क्या करते हैं, इस ग्राफ पे आप प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप इसी की सहायता से कर चलते हैं। x की जगह पे आपको कहाँ चलना है, 0 तो यही है, चाहे x के लिए हो या y के लिए हो, ठीक है। आप इसको ऐसे छोड़ दें। y पे क्या, यदि x पे 0 तो y पे कहाँ तक चलना है आपको 3, y पे 3। ध्यान रखिएगा प्लस है ना, तो ये आपकी y एक्सिस है, ये आपकी एक्सिस कौन सी है, y एक्सिस है, और इस पे आपको 3 जाना है। और पॉजिटिव तो नीचे तो आएंगे नहीं, आप ऊपर की तरफ चलेंगे, यानी 1, 2, 3, ये आपका पॉइंट हो गया। दूसरा है आपका x के जगह पर -3/2, x के जगह पे क्या है आपका -3/2। ध्यान रखिएगा x पे आपको माइनस की बात कर रहा है, यानी ये आपका x एक्सिस है, और माइनस मतलब आपको इसके इधर नहीं जाना है, आपको इसके इधर ही रहना है, क्योंकि इधर ही आपको माइनस मिलेगा। लेकिन उसके साथ आपको ध्यान रखना है, ये 3/2 तो यहाँ पर कहीं देखने को मिल ही नहीं रहा है। तो 3/2 का मतलब आप जब 3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आपको मिलेगा, मतलब -1.5, यानी 1 और आधा, यानी 1.5 की बात कर रहा है, 1.5, 1 और उसमें हाफ और ऐड कर दिया। तो ध्यान रखिए यहाँ से यहाँ तक तो -1 हो गया और यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाए, तो इस 2 का यदि आप यहाँ पे हाफ कर देते हैं तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक हाफ हो गया और यहाँ से यहाँ तक आपका 1 हो गया। तो कुल आप यहाँ से और यहाँ तक आपका क्या हो गया 1/1 होल 1/2, मतलब 3/2 हो गया। ये आपका पॉइंट क्या कहलाएगा, -3/2
यही आपका पॉइंट होगा -3/2, जो आपके ग्राफ में दिखाई नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने बताया, देख लीजिए फिर से एक बार, -3/2 ध्यान से देखिएगा, -3/2 है, आप इसको डिवाइड करें, डिवाइड करेंगे तो -1.5 आएगा, यानी 1.5, यहाँ तक आपका 1 था, इसमें 0.5 और जोड़ दिया, यानी इसका आधा आपने क्या किया, जोड़ दिया। तो ये जो आपका पॉइंट होगा -1.5 होगा, और वही -1.5 एज ए फ्रैक्शन मतलब भिन्न के रूप में क्या कहलाता है, -3/2 कहलाता है। अब हम क्या करेंगे कि x पे तो -3/2 मैंने दिखा दिया, लेकिन y पे मुझे क्या दिखाना है, 0, तो 0 तो यही होगा, मैंने जैसा शुरू में बताया, चाहे x के लिए हो या y के लिए हो। तो अब हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को एक सीधी रेखा से ऐसे हम क्या करते हैं, इसको दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। अब दोनों पॉइंट को जैसे मिलाया तो मुझे एक क्या मिला, एक सरल रेखा मिली। एक क्या मिली, सरल रेखा, जिसे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स होते हैं इस सरल रेखा को स्ट्रेट लाइन के नाम से जानते हैं। यानी इस लीनियर पॉलिनॉमियल का, इस रेखी बहुपद का जब आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया, मतलब आपने ग्राफी निरूपण जब आपने दिखाया, तो आपने पाया कि जो ग्राफ बन रहा है, ये जो ग्राफ की जो लाइन है, ये लाइन कैसी बन रही है आपकी, सीधी और सरल रेखा बन रही है, सीधी और सरल रेखा बन रही है। मतलब बिल्कुल सरल रेखा कहने का मतलब क्या होता है कि ये भी सरल रेखा है, ये भी सरल रेखा, मतलब उसमें कहीं से ऐसा ना हो, इस प्रकार का उसमें ना हो, बाकी ये भी सरल रेखा है, ये भी सरल रेखा है, बस उसमें मोड़ ना हो, जिस भी रेखा में मोड़ नहीं हो, सीधे जा रही हो, चाहे ऐसे जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, बस सीधे जाए, बिल्कुल उसका पाथ जो हो स्ट्रेट हो, सरल हो, तो वो आपका सरल रेखा कहलाता है। तो आप देखें कि लीनियर पॉलिनॉमियल का हमने यहाँ पर क्या किया, ग्राफी निरूपण किया, और ग्राफी निरूपण कर रहे हैं तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर कि ग्राफ किस प्रकार का मिल रहा है, ग्राफ मुझे एक सरल रेखा के रूप में मिल रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब भी हम किसी लीनियर पॉलिनॉमियल का ग्राफ बनाएंगे, लीनियर पॉलिनॉमियल का ग्राफी निरूपण दिखाएंगे, तो जो भी रेखा मुझे मिलेगी, जो ग्राफी लाइन होगी, ग्राफिकल जो लाइन होगी, वो लाइन सदैव ही क्या मिलेगी आपको, सरल रेखा मिलेगी। वो लाइन क्या मिलेगी आपको, सरल रेखा मिलेगी। एक चीज अब मैं जीरोस की यहाँ पे बात करूंगा। मैंने बताया कि कैसे हम किसी ग्राफ को देखकर उस ग्राफ से हम क्या करते हैं कि जीरोस को फाइंड कर लेते हैं। आप देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं कि जब भी आपके सामने कोई px नाम का पॉलिनॉमियल होगा, और px नाम के पॉलिनॉमियल का यदि आपके पास ग्राफ है, तो x एक्सिस पे जितनी बार ग्राफ की लाइन कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, यानी काट रही है, वो पॉइंट, जो पॉइंट जिस पॉइंट पे कट करती है, वो जो पॉइंट होता है उस लीनियर पॉलिनॉमियल का जीरोज होता है। देखिए जैसे x एक्सिस है आपका, और x एक्सिस पे ये देखिए, ये एक पॉइंट है, मतलब -3/2 नाम का एक क्या है, पॉइंट है। यही जो पॉइंट होगा, यही आपका कहलाएगा क्या, जीरोज कहलाएगा। यही पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा, मतलब शून्य कहलाएगा। और ये पूछा जाए कि कुल कितने शून्य होंगे इसके, तो ध्यान रखिए अधिकतम शून्य के इसके कुल कितने होंगे, तो इस x एक्सिस पे बस एक बार कट हो रहा है, इस पूरे के पूरे x एक्सिस पे बस ये जो ग्राफ की लाइन है एक बार कट रही है, एक बार काट रही है, एक बार इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज होंगे, जो आपके नंबर ऑफ जीरोज, कहने का मतलब शून्यकों की संख्या, जो यहाँ पर शून्यकों की संख्या होगी वो आपकी क्या होगी, 1 होगी। क्यों 1 होगी, क्योंकि इस ग्राफ में जो x एक्सिस है, उस x एक्सिस को ये जो ग्राफ की लाइन है वो एक बार काट रही है। जितनी बार काटती है x एक्सिस को, जो भी ग्राफ की लाइन जितनी बार काटती है उतने उसके शून्य होते हैं, और जिस बिंदु पर काटती है वो ही उसका शून्य होता है। जैसे एक बार काटी तो एक शून्य हो गए, ये x एक्सिस है, x एक्सिस को ये ग्राफ की लाइन एक बार काटी तो एक शून्य हो गए, और इस बिंदु पर काटी, मतलब ये जो बिंदु है आपका कौन सा बिंदु है, -3/2। x एक्सिस की बस बात करेंगे, x एक्सिस के इस बिंदु पर काटी और ये बिंदु है आपका -3/2। तो यही जो -3/2 है इस पॉलिनॉमियल के लिए क्या कहलाएगा, शून्य होगा। और पॉलिनॉमियल कौन सा होगा, मैंने रखा था px =
2x प्लस 3, अर्थात इसी पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है और इस पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है तो इसके शून्यक 1 होंगे, क्योंकि ये ग्राफ की लाइन x एक्सिस को एक बार काट रही है और जिस बिंदु पर काट रही है वो ही बिंदु इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। तो इसका शून्यक क्या हो जाएगा आपका -3/2, क्योंकि -3/2 ही एक पॉइंट है जिस पर ये ग्राफ की लाइन काट रही है। अब मैं इसका अगला एग्जांपल, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अभी जैसा कि हमने पढ़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल मतलब किसी रेखीय बहुपद का जो ग्राफीय निरूपण होता है उसको भी हमने पढ़ा। लेकिन अब जो अगला स्टेप है किसी भी द्विघाती बहुपद का जो ग्राफीय निरूपण है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में यानी नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर आऊँगा, आप सभी के बीच में लेकर आऊँगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो मेरा हेल्पफुल लगा तो अपडेट रहने के लिए कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आपको बहुत अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल लगा, आपको अच्छा लगने के बाद ऐसा लगा कि आप इससे कुछ सीख रहे हैं, आपको दिल और दिमाग एकाग्र हो रहा है, इससे आपको कुछ ना कुछ जानकारियां मिल रही हैं, तो कृपया मुझे मोटिवेट करने के लिए और नोटिफिकेशन डे बाय डे मिनट बाय मिनट पाने के लिए आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।